राजधानी लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली समेत कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर आयोजित संगठन के प्रांतीय अधिवेशन में बंसत लाल लगातार तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अधिवेशन में सरकार से पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग दोहराते हुए चेतावनी दी गई। यदि कर्मचारी की लंबित मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो प्रदेश व्यापी बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस दौरान क्रांति सिंह, अजीत कुमार वाल्मीकि, श्रवण पाल और मयंक को संगठन के विभिन्न पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण कर कर्मचारियों के हितों की रक्षा, उनकी समस्याओं के समाधान और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। तो ये तीसरी बार क्या कहेंगे, क्या प्राथमिकता रहने वाली आने वाले समय में? जी, ये प्रदेश के चुनाव में निर्वाचन के उपरांत आज ये प्रदेश संघ की प्रथम बैठक थी, जिसमें लगभग 70 जनपदों के पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर के कार्यक्रम को सफल किया। और जो हमारी लंबे समय से मांगे चल रही थी, जो कि माननीय पंचायती राज मंत्री द्वारा 3 मांगों पर 3 माह में कार्य करने के लिए जो है घोषणा किया गया था, जो कि निदेशालय में हुआ था कार्यक्रम, और लगभग तब से 1.5 वर्ष हो गया। और उन मांगों पर शासन में स्तर पर क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, अभी तक उसका कुछ जो है हम लोगों को अवगत नहीं कराया गया है। इसलिए सारा कर्मचारी जो है 3 माह की जगह पे 9 माह बीत जाने के कारण जो है बहुत ही आक्रोशित है। और ये जो है सभी लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह से काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि लंबा समय हो गया है। हम लोगों की ऐसी मांगे भी हैं कि जो कि हमारी पदोन्नति की व्यवस्था नहीं की गई है, विभागीय नियमावली नहीं बनी है, और हमारा पदनाम जो है विभाग के अनुरूप नहीं रखा गया है। तो इन सब मांगों में बहुत ज्यादा सरकार का कोई वे भी नहीं होना है, फिर भी जो है सरकार द्वारा जो है हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए सभी लोग आक्रोशित हैं। सभी लोगों से वार्ताएं की गई हैं, सभी लोगों से जो है सलाह पर सभी लोगों की उसमें जो है प्रदेश संघ द्वारा जो है कार्यक्रम शीघ्र ही निर्धारित कर घोषित किया जाएगा। तीसरी बार उनको क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे? भाई, हमारे जो चुनाव में लोग प्रतिभाग करते हैं, वो जिले में भी निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं। उनके द्वारा ही जो है प्रदेश के चुनाव में वोटिंग करके हम लोगों को निर्वाचित किया जाता है। मैं सभी का आभार व्यक्त कर चुका हूँ, पहले भी कर चुका हूँ। आपके माध्यम से भी प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों को मैं संघ की ओर से और जो निर्वाचित प्रक्रिया है उसको सफल बनाया, इसके लिए मैं उनका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। क्या कहेंगे उस पुराने के साथ शामिल हुए, क्या कहेंगे, क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरा नाम कुलदीप कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ में आज प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष पद पर चयन हुआ है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर 18 सालों से सफाई कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति का प्रकरण बहुत दिनों से लंबित पड़ा है। मैं कहना चाहता हूँ, सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ अयोध्या की नगरी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पैर धुलकर सफाई कर्मचारी के पखारे को एक संदेश दिया था कि नीचे तबके के कर्मचारी का मैं पैर धोकर पखार के ऐतिहासिक काम करने जा रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, जहां सेवा, जब बच्चा रोता तभी तो मां दूध पिलाती है। आज ये बैठक क्रांति बैठक बुलाई गई थी, इसमें कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जो मुझे दायित्व दिया गया है। उस दायित्व के माध्यम से मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ 1 लाख कर्मचारियों को कि आने वाले समय में एक ऐतिहासिक बैठक करके आंदोलन की तैयारी की जाएगी। पहले सरकार को हम लोग एजेंडा बना के देंगे। अगर सरकार हमारी मांग पे विचार नहीं करेगी तो 1 लाख कर्मचारी अपने घरों से निकलने का काम करेगा, और एक अनिश्चितकालीन सारे जितने भी महासंघ हो चाहे राज्य कर्मचारी हो, सारे लोग एकजुट होकर विधानसभा को घेरने का काम करेगा। हम क्रांति सिंह, आज हमारी निर्वाचित कमेटी का शपथ ग्रहण समारोह था। सिर्फ हमें यही कहना है उत्तर प्रदेश की सरकार से, जब हम लोग शपथ लेते हैं, गले में माला पहनते हैं, तो ये कांटों का ताज होता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से सिर्फ यही कहना है कि पंचायती राज विभाग के 1,08,848 जो सफाई कर्मचारी हैं, वो आपके परिवार के अंग हैं। योगी सरकार और मोदी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का दायित्व पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों का होता है। हम लोगों की विभागीय सेवा नियमावली, पदोन्नति और सेवा नियमावली
विभागीय सेवा नियमावली, पदोन्नति और हम सब लोगों की पुरानी पेंशन है, हमारा अधिकार है, कोई ऐसा नहीं है। माननीय योगी जी ने भी पदोन्नति ली, माननीय मोदी जी ने भी पदोन्नति ली, उनके तमाम मंत्री भी पदोन्नति लेते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कभी विधायक थे, फिर देखिए मंत्री बने, वो भी पदोन्नति लिए। तो पदोन्नति सबका संवैधानिक अधिकार है। जब वो नौकरी में आता है तो हमें चाहेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारी विभागीय सेवा नियमावली बनाई जाए, हमारे पदोन्नति का अवसर दिया जाए और हम सभी लोगों की पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। जब देश एक है, टैक्स एक है, संविधान एक है, तिरंगा एक है, तो पेंशन भी एक होनी चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या कर्मचारियों का भी तो विकास होना चाहिए? इसके नाते आज हम लोगों ने निर्णय लिया, अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो 15 अगस्त के बाद समस्त शिक्षक और कर्मचारी अधिकारी एक साथ मिल करके अपनी मांगों के लिए हम सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। पुरानी पेंशन हमारे बुढ़ापे की लाठी है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा सम्मान है। पुरानी पेंशन के बहाने में नेताजी ने नहीं करनी है, राजनीति नहीं करनी है, सिर्फ एक ही मांग है, पुरानी पेंशन हमारा अधिकार, सेवा नियमावली हमारा अधिकार।